Well, dear students, now let's begin new chapter, quadrature. Quadrature क्या होता है ये? This is the process of finding areas of some plane regions. इसमें हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे. कहीं कहीं इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 15 जो मैंने अभी बनाया, इसके जस्ट पहले का वीडियो है, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन, या चैप्टर का नाम है ग्राफ्स ऑफ द फंक्शंस. ठीक है, आप उसको एक बार रिवाइज कर लेना, बिकॉज बिना ग्राफ का यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है. सब लोग रेडी हो जाओ. बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है, चाहे जेई मेंस का हो, चाहे जेई एडवांस्ड हो, या एनडीए का क्वेश्चन हो. ठीक है, गेट रेडी. इसमें हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, 5 या 6 पॉइंट्स. वही हमारा कंसेप्ट है सब. तो पहला आ गया कर्व ट्रेसिंग, मतलब ग्राफ को ड्रॉ करने में ये जो हमारे स्टेप्स हैं हेल्प करेंगे. सिमेट्री, द कर्व एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, यानी द कर्व कंटेनिंग, इट इज द इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, इट इज 0. दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट x axis if all the terms of y are even. चैप्टर 15 में ग्राफ्स वाले में आपने ऑलरेडी पढ़ा है, फिर भी मैं बोलूंगा y इसको इक्वल 4ax. y जितना भी सारा अगर इवन है तो ये x के सिमेट्रिक रहेगा. ओके, तो ये वाला इसका ग्राफ कैसा होगा? लाइक दिस. ये सिमेट्रिक होगा y एक्सिस के अगर ऑल द टर्म्स ऑफ x आर इवन. x के इवन है तो y के, तो इसका ग्राफ विल बी लाइक दिस. इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन इफ f माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू f एक्स वाई, यानी y इक्वल टू एक्स क्यूब. तो इसमें x और y को अगर माइनस x को -1 से और माइनस एक्स और y को -y से रिप्लेस करें तो सेम होगा. तो ये ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा. मतलब इफ यू रोटेट द ग्राफ through 180 degree, it will come back to its original position. For example, if you draw the graph of this function, the graph is like this. आप इसको रोटेट करेंगे ऐसे तो ये वाला पोर्शन यहाँ ये ऊपर आ जाएगा, तो बिल्कुल इसका हुलिया चेंज नहीं होगा. ये सिमेट्रिक होगा बोथ एक्स एंड वाई. ये वर्ड बार बार आएगा, सिमेट्रिकल अबाउट. एक्स एंड वाई दोनों के सिमेट्रिक होगा अगर दोनों ही पावर इवन है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सर्कल, यू ड्रॉ द सर्कल. दोनों के सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब एक्स के सिमेट्रिक है तो एक्स एक्सिस को मिरर माने तो ऊपर वाला नीचे, नीचे ऊपर बनेगा. ये वाई के सिमेट्रिक में इधर वाला फोटो इधर बनता है, इधर वाला इधर. एंड एक्स के सिमेट्रिक है बिकॉज ऊपर वाला फोटो नीचे, नीचे वाला इमेज ऊपर बनता है. इसमें पॉइंट नंबर 1 सिमेट्रिक हो गया. पॉइंट नंबर 2, ओरिजिन से कब कर्व पास होता है, ऑलरेडी यू नो इट. चाहे वो लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, इट इज cubic or let it contain any degree, the graph of any equation will pass through origin if the constant term is 0. Equation of curve has no constant, its graph passes through origin. ये चीजें आप नोट कर लेना. ये बिकॉज ग्राफ बनाने के बाद में ही हम लोग एरिया मालूम कर पाएंगे. इज इट क्लियर टू ऑल? है भाई इधर? ठीक है, ये लिखते जाइएगा. एरिया बाउंडेड बाय कर्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है. ये 2 टाइप का हमारे पास ऑप्शन होगा. y इक्वल टू एफ एक्स, दीज आर द कर्व्स. y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b. एक ऐसा होगा. दूसरा x इक्वल टू, देखो उल्टा है, x इक्वल टू एफ वाई, वाई एक्सिस, एंड y इक्वल टू सी से y इक्वल टू डी के बीच में. आप क्या करना, ये कर्व ऐसा होगा. मैं आई ड्रॉ द ग्राफ फॉर यू. x हो गया, x डैश, एंड y डैश. ठीक,
y गुड एफ एक्स, मान लो कोई ग्राफ होगा, ऐसा किधर भी हो सकता, दिस इज द ग्राफ ऑफ y गुड एफ एक्स, ठीक है, y गुड एफ, और x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, दीज आर द लाइन्स, x इक्वल टू ए या लाइन हो गई, दिस x इक्वल टू बी लाइन हो गई, ठीक है, ओके, और ये जो कर्व है ये हमारा y इक्वल एफ एक्स का ग्राफ है, ये एरिया आपको निकालना है, ओके। अब दूसरा मैं बना देता हूं यहां पे, ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों, ये y इक्वल टू सी, y इक्वल टू, दैट मींस लेट मी ड्रॉ अ ग्राफ, दिस काइंड ऑफ ग्राफ, टू डू अ ड्रॉ ग्राफ, x और ये y एक्सिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑलरेडी आपको आता ही है, ठीक है। अब y इक्वल टू सी छोटा है d से, y इक्वल टू सी ये लाइन हो गई, दिस इज y इक्वल टू डी, ओके, और दिस इज, ये जो कर्व हमारा है, ऐसे मान लो दिस इज x इक्वल टू एफ वाई, दिस एरिया हैज टू बी कैलकुलेटेड, दिस एरिया, यहां पे ऐसा एरिया होगा, देखो ये जो ग्राफ है, शेडेड पोर्शन है, ये x एक्सिस को टच कर रहा है और ये वाला y को टच कर रहा है, तो x को टच कर रहा था, हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे जो x को टच करेगी, इसकी हाइट हम y ले लेंगे और इसका विड्थ जो एक स्ट्रिप लेते हैं वेरी स्मॉल, दैट इज dx, ओके। अब इसका एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे जो, क्योंकि ये y एक्सिस को टच कर रही है, तो ये पट्टी जो है स्ट्रिप, ये भी y को टच करनी चाहिए, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिप, दिस शुड बी x, एंड ये जो इसका विड्थ है dy, dy इज वेरी स्मॉल, सो इसका एरिया मालूम करेंगे बच्चों, ध्यान रखना ये बहुत ही काम का चीज, एरिया इज y इंटू डी एक्स ए टू बी, ये बड़ी काम की चीज, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे a टू b, या a x का मिनिमम है और b y का मैक्सिमम वैल्यूज है, x मिनिमम किधर होता है, यहां पे लेफ्ट में x मिनिमम और राइट में x मैक्सिमम होता है, यहां पे एरिया विल बी y का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू c टू d होगा, दैट विल बी x इंटू डी वाई, y के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम c टू d, डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, ऑलरेडी आपको आता ही है। यहां पे अब एक दोनों चीजें ध्यान रखना, यहां y को देखो x के रेस्पेक्ट में तो x का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है, y के रेस्पेक्ट में है तो y का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज है, y नीचे मिनिमम होता है, ऊपर मैक्सिमम होता है, x इधर में लेफ्ट में मिनिमम और राइट में मैक्सिमम होता है, x के रेस्पेक्ट में तो दिस ये जो y है, दिस हैज टू बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ x, कहां से, ये ऊपर जो है ना यहां पे, तो मैं इसको कोई भी होगा, दिस इज a टू b एंड y इक्वल एफ एक्स, यानी जो भी होगा एक इक्वेशन होगी, वट एवर इट इज, y इक्वल एक्स स्क्वायर, y इक्वल एक्स वगैरह वगैरह, तो y का वैल्यू x के टर्म में लाएंगे, बिकॉज यहाँ x के रेस्पेक्ट में तो ये पूरे वेरिएबल्स x में होंगे, कहां से, यहां से, एक्चुअली दिस इज लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिप, ये ऊपर यहां से y का वैल्यू और माइनस यहां से y का वैल्यू, क्योंकि x को टच कर रहा है यहां तो y का वैल्यू जीरो ही होता है, इधर का y माइनस इधर का y, टॉप माइनस बॉटम। अगर ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में यहां से x का वैल्यू माइनस यहां से x का वैल्यू, यहां तो x होता ही है, यहां x जीरो होता है y एक्सिस पे, तो दिस कैन बी रिटन एज c टू d एफ वाई विद रेस्पेक्ट टू y, समझ में आया कहानी। तो ये ऐसा होगा, अगर ये y को टच करेगा तो हॉरिजॉन्टल पट्टी बना देंगे, x को टच कर रहा है तो वर्टिकल पट्टी बना देंगे, ठीक है, आंसर सेम आएगा। इसको लिख लो, मैं एक एक एग्जांपल देता हूं, जगह नहीं है, लेट मी जस्ट नोट इट डाउन, और एनसीईआरटी बुक में भी ये दे रखा है, एरिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, नोट कर लो इसको। लिख लो बच्चों, आराम से लिखो, इधर सब लोग लिख रहे हैं ना, यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज, एवरीबडी शुड मेक नोट्स। अब ये एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल mx, x एक्सिस x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2,
बहुत बेसिक चीज़ है ऑलरेडी, आपको अगर आप आता है तो वीडियो का फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ओके, फिर भी मैं ग्राफ से समझा देता हूं कुछ बच्चे जिनको नहीं आता। ग्राफ बनाना बहुत जरूरी पहले, हर बार ग्राफ बनाओ इजी होगा आपके लिए। y इक्वल टू mx, ये ग्राफ है, कांस्टेंट टर्म 0 है, तो इट विल पास थ्रू ओरिजिन, दिस इज द y इक्वल टू mx। ये y इक्वल टू mx ग्राफ हो गया। x इक्वल टू 1 वर्टिकल लाइन, x इक्वल टू 2 अनदर वर्टिकल लाइन। अब आपको इसका बनाना दिस एरिया, x को टच करना है, वो ड्रॉ वर्टिकल स्ट्रिप, वर्टिकल पट्टी बनाइएगा आप, y dx। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया विल बी, लिमिट क्या है x, लेफ्ट में x 1 है, राइट में x 2 है, 1 से 2 के बीच में 1 इंटू 2 एंड y dx, ठीक है। और दूसरा 1 से 2 तक y का वैल्यू, y के सिर में कौन है, ऊपर कौन है, mx है ना, कि y को यहाँ पे, यहाँ से ऊपर कौन है, ऊपर ये जो ऊपर जो लाइन है वहां से y का वैल्यू x के टर्म में लाइएगा आप। तो दिस इज mx विद, ठीक है, m इज कांस्टेंट 1 to 2x dx, इंटीग्रेशन नहीं बताऊंगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से 2, 2 कैन बी टेकन आउट, 2 कैन बी टेकन आउट, दिस इज m by 2, x from 1 to 2, again m by 2 is out, 2 square minus 1 square, 4 minus 1 3 by 2, यानी 3m by 2 आपका आंसर होगा। स्क्वायर यूनिट डाल देना, लिखो इसको, हो गया सभी का। एक दूसरे वाला दे देता हूं जहां हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बने, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड एग्जांपल देते हैं, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू log x, y एक्सिस एंड y इक्वल्स टू 2। दीज आर द 1 2 3 कर्व्स है, ठीक है। अब सबसे पहले log x, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ग्राफ आपको आना चाहिए। log x का ग्राफ तो आपको आता ही है, यहां से निकलेगा ऐसा ग्राफ होगा, दिस इज y इक्वल टू log x, y एक्सिस वो हो गया y इक्वल टू 2, ओके, दिस इज y इक्वल टू 2। अब हमें, कैन यू डू इट, ये ग्राफ तक ग्राफ करेंगे तो बिकॉज ये तो पूरा नीचे जा रहा है, ये इनकम्प्लीट हो जाएगा। बट एक और चीज इसमें इनकम्प्लीट है, y इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस होगा, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन नाउ। तो ये दिस एरिया ग्राफ एंड एक्सिस करेक्ट है, ये शेडेड इज, दिस इज द रीजन फॉर विच एरिया इज रिक्वायर्ड, यू नो। अब यहां पे ये x को भी टच कर रहा, y को भी टच कर रहा, मैं बाद में बताऊंगा दो भागों में डिवाइड कब करते हैं, अभी नहीं करेंगे, दोनों तरफ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर, लेट अस ड्रॉ है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये x dy हो गया, ठीक है। तो एरिया विल बी इक्वल टू, मैं बताऊंगा एरिया इक्वल टू क्या होगा, x इंटू डी वाई, और y के रेस्पेक्ट में तो y का मिनिमम नीचे होगा, y का मैक्सिमम ये ऊपर होगा। y का मिनिमम कहाँ, x एक्सिस पे y 0 होता है, 0 से लेके और ऊपर तक, यहाँ कितना है, कर्व शेडेड पोर्शन में सबसे नीचे y का वैल्यू वो लोअर लिमिट होगा, सबसे ऊपर y का वैल्यू यहां से ले लो, y इक्वल टू 2। अब ये y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो x को आप y के टर्म्स में कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 0 to 2। अब देखो ये जो कर्व है ना, इसका फ्रंट पोर्शन, ये फ्रंट माइनस बैक, फ्रंट में ये कर्व कौन है, y इक्वल log x, यहां बेस e माना जाता है। मैं बताऊं बच्चों, y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस e, तो x क्या होगा हमारा, बताओ, e रेस टू y होगा। तो यहां पे मैं e रेस टू y करूंगा, ये ऑलरेडी आपको आता है। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, समझ आया कहानी।
तो दिस लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। ई रेज टू वाई के इंटीग्रेशन आपको आता ही है, ई रेज टू वाई 0 से 2 हो गया, अब ये कितना हो गया ई स्क्वायर वाई का वैल्यू माइनस ई रेज टू 0, दैट योर आंसर इज ई स्क्वायर -1, ये आपका आंसर है। इस तरह से हम करते जाएंगे। सिर्फ बड़ी बात यहाँ पे है कि आपने अगर ग्राफ बना लिया तो आपने युद्ध जीत लिया। रणभूमि में आप उतरेंगे उसके पहले ग्राफ वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तब आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। कुछ कुछ कभी गड़बड़ होगा तो प्रैक्टिस हम करेंगे ही करेंगे। अब एक ये बीच में कई बार आएगा, कोई कर्व आप बनाएंगे, जो सिमेट्रिक वाले चीज़ों का एरिया कैसे निकालते हैं, कंप्लीट एरिया निकालेंगे नहीं। मान लो वो एक्स के सिमेट्रिक है तो उसके एरिया का डबल कर लेना, या वाई के सिमेट्रिक है तो एक वाई के राइट वाला निकालना एक तरफ का और उसका डबल कर लेना। तो एक कुछ नहीं, इसमें पूरा नहीं निकालना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। और एक्स एंड वाई के दोनों के सिमेट्रिक है तो किसी एक पोर्शन का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट एरिया बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल मैं 4x ले लूं एंड x इक्वल टू 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ आपको ऑलरेडी आता ही है क्या भाई, वाई स्क्वायर 4x ऑल द टर्म्स ऑफ y आर इवन, इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ये लो, अब देखो x इक्वल टू 4 भी है वर्टिकल लाइन, तो ये पूरा एरिया आपको निकालना पड़ेगा। ये x इक्वल टू 4 लाइन हमारा। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग कंप्लीट एरिया वो हम नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एरिया ओ ए बी क्या करेंगे, एरिया हमारा हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू रिक्वायर्ड एरिया, 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ठीक है। अब यहां वर्टिकल में पट्टी बना लेता हूं, यहां पे थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा आपके लिए। दिस इज 2 इंटू, अब क्या होगा y dx, ये dx हो गया, दिस इज y, और x के रेस्पेक्ट में x का मिनिमम कितना है 0, मैक्सिमम इज x इक्वल टू 4, तो 0 to 4। अब यहां देखो आप 2 इंटू 0 to 4 और ये dx हो गया। y का वैल्यू इसके भेजे में कौन है, ये कर्व कौन है, ये कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से √4x, दिस विल बी √4x। तो कुल मिलाकर हमारे पास बचेगा 2, ये बाहर चला जाएगा, 2 इंटू 2 0 to 4 और दिस इज √x। अब √x का इंटीग्रेशन आपने बहुत निकाला बच्चों, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 √x का इंटीग्रेशन होता है x का पावर 3/2 और नीचे 3/2 ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 to 4, ये कितना हो गया 8/3, ये हो जाएगा 4 का पावर 3/2 माइनस 0, ओके। 4 raised to 3/2 होता है 8, ओके। तो दिस इज 8/3 इंटू 8, योर आंसर इज 64/3। अब कोई ये बहुत बार आएगा, 4 raised to 3/2 हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर का पावर 3/2, तो कुल मिलाकर दिस इज 2 क्यूब। तो फास्ट याद रखना 4 raised to 3/2 दिस विल बी 8 ओनली, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिमेट्रिक है, ओनली एक्स का है तो इधर का निकाल लो डबल कर लो, ओनली वाई का है तो इधर का निकाल के उसका डबल कर लो, और चारों के सिमेट्रिक है तो किसी एक पोर्शन का निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर लो। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत सिंपल है, ऑलरेडी आपको आता था। इधर लिख रहे सब लोग, थोड़ी लाओ। एक ये मुद्दा भी आपके सामने उठ सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरियाज। सिंपल याद रखना, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया इज पॉजिटिव इफ द शेडेड पोर्शन, यानी द पोर्शन फॉर विच एरिया इज रिक्वायर्ड, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव आएगा अगर एक्स के ऊपर है, और अगर वो एक्स के नीचे है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर में माइनस का आएगा। सो सच एरियाज शुड बी कैलकुलेटेड सेपरेटली एंड शुड बी मेड पॉजिटिव, देन उनको आप ऐड कर लीजिएगा। ये एरिया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस में आएगा और ये न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस में आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। फिर लेकिन दोनों को, इसलिए इसका एरिया क्या करना, आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेना, मोड ले लेना, मोड वाला, ठीक है। नीचे वाले का एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस ले लेना इंटीग्रेशन करने के टाइम। एक एग्जांपल से आपको समझ में आएगा।
एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड एरिया बिटवीन y इक्वल cos x एंड x एक्सिस व्हेन x लाइज बिटवीन π/4 एंड π। करेक्ट। आप क्या करना, पहले तो ग्राफ बने, मैंने ग्राफ का बना लिया 0 से लेके 3π/2 तक, बिकॉज sin x cos x tan सबका ग्राफ आपको आना चाहिए। अब ये π/2 ये 3π/2, वेयर इज π/4 इसके बीच में है, तो दिस में अगर मैं ले लूँ ये π/4 है, दिस इज π/4, x का वैल्यू π/4 है, और π/2 इसके बीच में ये -1 होता ना cos पाई का, ये वाला हो गया। हमें दिस इज पाई, ये एरिया निकालना है। तो π/4 से π/2 तक प्लस का आएगा, फिर π/2 से π तक आप करना, वो आप उसका मोड ले लेना, ठीक है ना। इसका एरिया A1 ले लेना, दिस एरिया A1 प्लस उसका ले लेना A2, ठीक है। और A1 A2 को दिक्कत नहीं, ना लो तो भी चलेगा, दिस A2, लेकिन इसके एरिया को मोड में लेना। आप ट्राई कीजिएगा, मैं सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ आपको। एक एग्जांपल ले लिया ये वाला। अब इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, A1 प्लस A2 π/4 से π/2 cos x sin x हो गया, sin x हो गया। ओके, व्यू द एग्जांपल, जस्ट एक बार इसको वाच कर लीजिएगा, मैं ना बोलूँ तो भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे एरिया -1 हो गया था मोड की वजह से, अब इसको वापस प्लस बना लिया। फाइनल कैलकुलेशन भी आंसर आ गया आपका, कि नोट कर लो आप। एरिया बिटवीन टू कर्व्स y इक्वल f1x एंड y इक्वल f2x। दो कर्व्स में यहाँ पे दो बातें हो जाती है। ये दोनों कर्व व्हेन दीज टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड देयर कॉमन एरिया लाइज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कंडीशन होगा, ये दोनों जो कर्व है एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा, फिर एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस पे होगा, ठीक है, दोनों करो, तो वो अलग केस होगा। ये पहला केस नंबर 1 ही पड़ेगा। तो ये मैंने मान लो ये y इक्वल f1x ग्राफ ये हो गया, f2x का ग्राफ ये हो गया, कोई एक नीचे आएगा कोई एक ऊपर आएगा। ऐसे के लिए आपको क्या करना, पहले आप क्या करना, दोनों को आप सोल्व करना, दोनों को सोल्व करना, दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकालना, x एंड y कोऑर्डिनेट। अब जब आपको पता है कि वर्टिकल स्ट्रिप बनेगी तो आपको x का मिनिमम एंड y मैक्सिमम वैल्यू लाना है। x मिनिमम लेफ्ट में होता है, x मैक्सिमम राइट में होता है। इन दिस केस ओनली आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करना। सो दैट एरिया कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला y1 माइनस y2, यानी जो पट्टी की लंबाई है यहाँ से y कोऑर्डिनेट माइनस यहाँ से y कोऑर्डिनेट, मतलब वो x के टर्म्स में आपको निकालना है विद रेस्पेक्ट टू, बिकॉज वर्टिकल स्ट्रिप है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, फिर यहाँ से y वाला इस इक्वेशन से y का वैल्यू x के टर्म से निकालना है, माइनस करके यहाँ से y का वैल्यू x के टर्म में निकाल के यहाँ करना है, फिर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल बहुत सारे आपको मिलेंगे। मैं तो बोलूँगा आप चैप्टर 8 एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन इंटीग्रेशन अगर आप उसको पहले थोड़ा रिवाइज कर लें तब आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। देखो, इसको पॉज करके नोट करते रहो सारी चीजें। अब केस नंबर 2 आ गया। व्हेन द टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, पहले वाले में 2 पॉइंट पे करता था, एंड द एरिया बिटवीन देम इज बाउंडेड बाय x एक्सिस ऑल्सो, बिटवीन दीज टू कर्व एंड x एक्सिस। पहले वाले में ओनली इनके कर्व के बीच में एरिया था, तो ज्यादा झमेला नहीं था, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला कर लिया था। वर्टिकल स्ट्रिप बनाते तब। ओके, लेट दीज कर्व्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। मैंने बना दिया डायग्राम आपके लिए टू सेव योर टाइम। ये x एक्सिस है और दिस इज y एक्सिस, ठीक है। P पे COD पे कटता है, x एक्सिस पे A और B पे कटता है। A का x कोऑर्डिनेट A है और B का x कोऑर्डिनेट B है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ये जो 2 इलाके हैं इनको अलग भागों में बांट देंगे। ये एरिया दिस A में इसको ले लूँ BC, आई कैन टेक सम एरिया A BC, आई कैन राइट Q ऑल्सो, BC लेट C ले ACPA प्लस एरिया ऑफ CBPC।
अलग अलग बॉटम। तो अब इसका एरिया इस पोर्शन का अलग करेंगे, इसका लोअर लिमिट ऑफ एक्स इज ए और अपर लिमिट इज एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट दैट इज सी, ए टू सी, एंड इधर वाले का सी टू बी लेंगे। ये बिल्कुल वैसे हो गया y इक्वल f1x, ये y, दिस इज y1 और dx हो गया, एंड दिस वन इज y2, इफ आई राइट दिस इज y2 एंड दिस वन इज dx, y1 dx y2 dx हो गया। फिर आप यहां से y का वैल्यू इसके ऊपर से x के टर्म में कन्वर्ट कर देना, एंड यहां से y का वैल्यू x के टर्म में कन्वर्ट करके यहां लिख देना। कभी कभी आपको दो हॉरिजॉन्टल, ये दोनों स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल भी बनेगी तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देशी तरीका इसका याद रखने का, आप क्या करना, इस स्ट्रिप को ऐसे हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करना, तो इसके भेजे में और इसके बॉटम में यहां से यहां तक आए तो इसके ऊपर भेजे में एक दूसरा करो था, आगे निकले तो दूसरा करो आ गया, यानी दो अलग अलग, और या तो इसके ऊपर या नीचे थ्रू आउट द जर्नी यू ट्रेवल। अगर एक ही कर्व है तो दो भागों में बांटने की जरूरत नहीं, अगर एक से ज्यादा कर्व है, दो कर्व है, तो दो भागों में बांटना। मान लो आप ऐसे चले, सपोज ये कोई है, इसका आपको एरिया निकालना है, ओके, तो ऊपर तो एक ही कर्व है, ये y इक्वल रूट एक्स का कर्व होगा, आपको चिंता नहीं करना, y इक्वल रूट एक्स। तो आप यहां से चले 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 चले, ऊपर कर्व रूट एक्स, नीचे एक्स एक्सिस, आपको दो भागों में बांटने की जरूरत नहीं। अब इससे आगे आप चल पड़े, या ऐसी कोई लाइन आ गई जिसका ये y इक्वल टू माइनस एक्स हो गया मान लो, तो ये दूसरा कर्व हो गया, तो इसको भागों में बांटना पड़ेगा, a1 और a2 दो अलग अलग भागों में बांटना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करिएगा इस पट्टी के ऊपर, पूरी यात्रा के दौरान अगर एक ही कर्व है तो आपको दो भागों में बांटने की जरूरत नहीं। यहां से यहां तक एक और कर्व आ गया जिसका ऊपर दूसरा इक्वेशन है, यहां दूसरा आ गया, तो आपको दो भागों में एरिया को बांटना है, एंड दैट एरिया कैन बी गिवन बाय y1 dx प्लस y2 dx, दो अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। इसको लिख लीजिए आप। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आप याद कर लीजिएगा, बड़े हेल्पफुल होंगे, आपका टाइम बचाएगा। एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस दैट इज पाई ए स्क्वायर, तो पता पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ एलिप्स, अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 है तो द एरिया इज पाई ए बी। मतलब ये कुछ होता नहीं, मैं बताऊं आपको, ये a0 एंड दिस इज 0b, तो पाई इंटू दिस। सर्कल में क्या होता है, सर्कल में ये a और a0, दिस इज 0a, तो ये भी a यूनिट है और ये भी a यूनिट है, तो सर्कल का पाई a इंटू ए होता है, ओके। और यहाँ पे पाई a इंटू बी, कुछ नहीं, माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस हो गया, और ये माइनर एक्सिस का आप कर देना। तो इन सर्कल a इक्वल टू बी होता है, यहाँ a इक्वल टू बी है, इसलिए पाई a स्क्वायर हो गया, पाई a भी हो गया। एरिया बिटवीन पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम पता है क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में ये वाला लेटस रेक्टम है कोएफिशिएंट ऑफ x, और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay में कोएफिशिएंट ऑफ y इज लेटस रेक्टम। तो दिस एरिया कैन बी गिवन 1/6 इंटू लेटस रेक्टम का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप कर सकते हैं। इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू 4a का होल स्क्वायर आप एरिया कर सकते हैं, ठीक है ना। देन दो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x इक्वल टू 4ay, इस तरह का बनेगा, ये एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा, 4a इंटू 4b, यानी इसका लेटेस्ट रेक्टम इंटू इसका लेटेस्ट रेक्टम बाई 3, LR इंटू LR बाई 3, दिस इज नथिंग बट इट इज LR इंटू LR, दोनों का बाई 3 हो गया, LR1 LR2 कर दो आप। देन एरिया ऑफ वन लूप बिटवीन साइन एक्स एंड एक्स एक्सिस, या एक्स एक्स कॉस एक्स एंड एक्स एक्सिस, वो दो यूनिट होता है। मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स की बात करूं, ये 0 to पाई इसका 2 यूनिट है, इसका फिर 2 यूनिट, ठीक है। और अगर हाफ, अगर ये आधी झोपड़ी हो गई, आधा लूप हो गया, तो यहां से यहां तक ये 1 यूनिट हो गया। शॉर्टकट याद रखना, 2 2 1, बी वेरी वेरी केयरफुल।
और फिर इसकी कई बार यहां से हम एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल 1 अगर इसको वाई के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बड़ा टाइम लगता है, दैट कैन बी रिटन बी बाई ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर कई बार इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इंटीग्रेशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स इसको प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इतनी चीजों को याद करना रणभूमि में उतरेंगे तो ये आपके लिए हथियार है। फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज होगी। आप कम से कम 50 या 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, द एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज व्हाट। तो ये अभी आपने सम इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स अभी आपने पढ़ा था, उसका था एक लेटेस्ट रेक्टम और उसके बीच का एरिया था 1/6 इंटू LR स्क्वायर। अब 1/6 LR कितना, या कोएफिशिएंट ऑफ x is LR, that is 4a का स्क्वायर। व्हेन यू परफॉर्म कैलकुलेट इज 16a स्क्वायर बाई 6, यानी दिस विल बी 8 सेकंड 8/3 ए स्क्वायर। ऑप्शन आ जाएगा, बहुत आसान, ऑप्शन बी करेक्ट आपका, बिल्कुल आसान है। बहुत छोटे छोटे एग्जामिनेशन में पूछा गया था, केरला, RPT, UP सीट वगैरह वगैरह, दिस इज वेरी इजी, ठीक है। और आप अगर ऐसे करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉ द डायग्राम ट्रेडिशनल मेथड, ये LR हो गया, ये वाला दे x इक्वल टू 4a हो गया, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ओके। और ये 4a, क्योंकि समझ आ गया आपको, कर सकते हैं इसको, इसका डबल कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना। कर सकते हैं इसको आराम से। इसका दिस लाइन इज x इक्वल टू a, ठीक है ना, और ये वाला कर लेना आप, पट्टी बनाना ना 2 इंटू एरिया, यू कैन डू इट। बट अभी हम लोग शॉर्टकट्स जहां तक यूज हो हम शॉर्टकट्स करेंगे, बिकॉज दिस इज पासिंग थ्रू a,0, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट a है, ठीक है। हमें a,y उसको कोई भी ले सकता है, तो 0 to a y dx कर लेना, डबल कर लेना 2 इंटू, और y का भी यहाँ से कर लेना, दिस विल गिव यू 2 इंटू इंटीग्रेशन y की जगह √4x। तो आपका आंसर सेम आएगा, ये वाला, यू विल गेट दिस वन। डू इट फास्ट। अगला सवाल, द एरिया बाउंडेड बाई द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay इज हाउ मच। तो अभी आपने इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स आपने पढ़े थे, आप कर सकते हैं। आपको मैं 2 या 3 मिनट का वक्त देता हूँ। ट्रेडिशनल मेथड जब आप यूज करेंगे तो आपको 5 मिनट का वक्त तो लग ही जाएगा। फिर भी मैं बताऊं, इसका एरिया होगा LR1 इंटू LR2, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ सेकंड बाई 3, और इसका LR कितना 4a और इसका भी 4a, तो दैट विल बी 4a इंटू 4a बाई 3, योर आंसर विल बी 16/3a स्क्वायर अगेन। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 1 मिनट में। लॉट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड जेंटलमैन, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको, मतलब ये आप क्वेश्चन कर तो सकते हैं, लेकिन आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की आपको आदत डालनी पड़ेगी, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा और कहीं किसी से नहीं आएगा। गॉट इट और नॉट? गॉट इट? थर्ड क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल्स टू 10x, y इक्वल्स टू cot x and x axis in the interval 0 to π/2 is। ऑप्शन मैंने ऑलरेडी लिख दिया, कार्टेशियन प्लेन आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन फॉर यू। द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन NDA 2017। आप पोज करके आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, चैप्टर 15 में ग्राफ वाला चीज आपको जरूर पढ़ना है, और साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सबके ग्राफ आपको आने चाहिए। तो अब 0 to π/2 पहले मैं इंटरवल ले लूं 0, और देखो 10x ग्राफ, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। π/2 तक मान लो ये 0 है, दिस इज 0 एंड दिस वन इज π/2। ये π/2 का मैं लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, बिकॉज tan फंक्शन एंड कोट दिस इज नॉट डिफाइंड ऑन π/2। तो ये ग्राफ ऐसा हो गया,
tan functional graph is like this. Cot function is decreasing, ये ऐसा होगा. बिल्कुल इस तरह का सेम टाइप का लूप होगा. When you solve them, ये क्या होगा? दिस विल बी पाई बाई 4. इसका एक्स कोऑर्डिनेट पाई बाई 4 होगा. x इक्वल टू पाई बाई 4. दिस इज पाई बाई 4. अब आप कर सकते हैं, ये y कर लो, y इंटू डी एक्स. तो एरिया विल बी व्हाट? एरिया इज 2 इंटू वाई डी एक्स, और 0 से लेके पाई बाई 4 तक होगा, बिकॉज ये एक दूसरे के सिमेट्रिक है. अब कर सकते हैं 2 इंटू 0 टू पाई बाई 4 और 10x का इंटीग्रेशन कर लो. 10x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x होता है. दिस इज log ऑफ sec x 0 टू पाई बाई 4. तो दिस विल गिव यू 2 इंटू log ऑफ sec पाई बाई 4 माइनस log ऑफ sec 0. अब प्यारे विद्यार्थियों, sec पाई बाई 4 कितना होता है? √2 होता है. दिस इज log 1. अब log 1 0 होता है. 2 इंटू log √2 माइनस 0, यह बन गया 2 log √2. दैट मीन्स 2 इंटू log, सॉरी आई कैन राइट इट, log ऑफ √2 का स्क्वायर. दैट गिव्स इज log ऑफ 2 इज आवर आंसर. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नोट कर लो ये वाला. Easy. Only thing you should know how to draw the graph of the given functions. All right. थर्ड क्वेश्चन रुड़की 97 एंड एनडीए 2016 में कितने गैप के बाद ये एनडीए में पूछा गया था? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y गुण x इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x एक्सिस. दिस इज ए क्यूबिक फंक्शन. आपको ऑप्शन दे रखे हैं, बट सबसे बड़ी चीज आपको ग्राफ आना चाहिए. अब ये है तो क्यूबिक, और क्यूबिक में एक्स क्यूब पॉजिटिव है, तो और डिग्री फंक्शन एक टांग ऊपर होगी, एक टांग नीचे होगी. तो इसमें एक्स क्यूब पॉजिटिव होता तो ये राइट वाले टांग ऊपर होती है, नीचे होती है, ये इधर होती है, ये नीचे होती. ठीक है. अब ये एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा? एक्स एक्सिस को काटने के लिए वाई इक्वल टू 0 होता है. दैट मीन्स एक्स इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 अगर आप 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो गया? 0 1 एंड 2 पे काटेगी इसका ग्राफ, और कुछ नहीं है. 0 1 एंड 2 पे राइट वाले टांग ऊपर होगी, तो मैं यहाँ 0 यहाँ पढ़ा है एंड मैं 1 यहाँ लिखता हूँ. इफ आई राइट 1 ईयर, इफ आई राइट 2 ईयर. ठीक है. तो द ग्राफ कैन बी लाइक दिस, और आगे फिर चला जाएगा ऐसे, और दिस विल गो लाइक दिस. दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, ये कौन है? y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 का ग्राफ हो गया. अब ये दोनों चीजें सिमेट्रिक है. ये 0 1 हो गया, दिस इज 2. ओके, सॉरी दिस वन इज 1. ओके, तो अब हमारा एरिया जो होगा, किसी एक लूप का निकाल लो, तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी 2 इंटू 0 टू 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 डी एक्स. जब आप इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 इंटू 0 टू 1 इट विल बी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x. विद रेस्पेक्ट टू x हो गया. 0 टू 1 कर लेना. आपका आंसर 1/2 मिलना चाहिए. योर आंसर विल बी 1/2. आप ऑप्शन भी आएगा, खुद कीजिएगा बिना, डू योर सेल्फ. ओके, ये आंसर आना चाहिए. खोज करके चेक करो, हिंट आपको दे दिया गया. ओनली थिंग आपको ग्राफ आना चाहिए, बस बड़ी बात हो, बाकी आप कर सकते हैं इजीली. हो गया होगा आपका. पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है. दिस शुड बी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. बाकी तो ऑल राइट है. 4 क्वेश्चन आपके हो गए. Another question number 5. Area bounded by the curve x equal y square equal pi and y equal to sin x, which lies in the first quadrant.
सबसे बड़ी बात आपको ग्राफ आना चाहिए और वो आपको आता है। दिस इज ए सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस पाई यूनिट। तो इसका डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। सर्कल विद सेंटर 0 0 रेडियस, यानी ये जो है दिस इज पाई कोमा 0। अब y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, और आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। इसका ग्राफ ऑलरेडी आपको आता है। दिस इज 2 पाई। विच एरिया शुड बी कैलकुलेटेड नाउ? बाउंडेड बाई दिस सर्कल, दिस कर्व साइन एक्स एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी आपको ये एरिया मालूम करना है, दिस एरिया। तो अब क्या करना आपको, एरिया ऑफ द सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस दिस वाइट वाला पोर्शन, माइनस वाइट वाला पोर्शन। तो आपका एरिया होगा एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस ये वाइट पोर्शन, माइनस वाइट पोर्शन एरिया आपको निकालना। हिंट आपको दे सकता है, आप कर सकते हैं अभी आप। कैन यू डू और नॉट? ओके। तो सर्कल का एरिया कितना होता है? इसका रेडियस पाई है, पाई इंटू ये हो जाएगा पाई इंटू पाई स्क्वायर, दैट इज पाई क्यूब। और वाइट पोर्शन का एरिया क्या है? दिस इज द साइन एक्स, और साइन एक्स में एक लूप का एरिया होता है ये, इसका पाई बाई 4, पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज द वन क्वाड्रेंट, पाई इंटू पाई स्क्वायर बाई 4, और इसका हो जाएगा 2 यूनिट्स। तो आपका आंसर पाई क्यूब बाई 4 माइनस 2, व्हेन यू टेक एलसीएम, 4 इज एलसीएम, पाई क्यूब माइनस 8 बाई 4। ऑप्शन है कहीं? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर लो प्यारे बच्चों इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल एफ एक्स, एक कर्व है और एट अ पॉइंट एक्स वाई इज 2x + 1। आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल का चैप्टर एनसीईआरटी बुक का सफिशिएंट है। एंड द कर्व पासेस थ्रू 1 2। The area bounded by this curve, the x-axis and x equal 1 is। सबसे पहले आपको ये जेई एडवांस 2019 का सवाल आपके लिए है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यहां डबल कंसेप्ट लगेगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल, डिफरेंशियल इक्वेशन, सब कुछ। तो पहले तो वो कर्व क्या है, कर्व की एक जनरल इक्वेशन बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जनरल इक्वेशन फॉलो करनी है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज 2x + 1, यानी dy by dx इक्वल टू 2x + 1 है। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे। dy इक्वल टू 2x + 1 टू dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे। तो y इक्वल टू हमारा आ जाएगा x² प्लस, इट विल बी हाउ मच, x² प्लस x आ जाएगा, l + c आएगा। दिस इज द जनरल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया तो जनरल सॉल्यूशन। बट कर्व पासेस थ्रू 1 2, बट इट पासेस थ्रू 1 2 है ना। तो आप y का 2x का 1 रखेंगे, 2 = 1 + 1, दिस गिव्स यू c = 0। तो यहां पे हमारा कर्व क्या बन गया, कर्व बन गया y = x² प्लस x, ये बन गया। मतलब ये इससे ऊपर वाली चीजें फर्स्ट सेंटेंस में इतना काम है, आपको एक और कंसेप्ट करने को दे दिया। अब ये सवाल आपके लिए काफी आसान बन गया। दिस इज पैराबोला, दिस शुड बी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको x² प्लस x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -1 and 0 तक पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, एंड इट विल इंटरसेक्ट x एक्सिस एट -1, 0। अब आप इसको
-1, 0 से ये -1 पड़ा है, 0 पड़ा, पैराबोला बना दीजिए आप। दिस इज पैराबोला। ये हमारा है y इक्वल टू x² प्लस x। तो इस कर्व के द्वारा एंड x एक्सिस एंड x इक्वल टू 1, दिस इज वेरी सिंपल। नाउ दिस हैज बिकम वेरी सिंपल। दिस इज x इक्वल टू 1। आपको एरिया निकालना ये वाला। एरिया क्या हो गया? एरिया इक्वल टू y dx 0 to 1, दैट इज 0 to 1। y कौन है? x² प्लस x। अब आप कर सकते हैं। करने के बाद में आपका आंसर आएगा B। योर आंसर विल बी 5/6। यू कैन डू इट नाउ। कितना मजेदार था, डबल कंसेप्ट लगा। नोट कर लो। सेवंथ क्वेश्चन एनडीए 16 का सवाल था ये। द एरिया बाउंडेड बाई दीज टू पैराबोलाज हाउ मच। सबसे पहली बात आप इसको ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा। एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, ये डबल, ये ऐसा नीचे खुलेगा, ये खुलेगा ऊपर, ये पॉजिटिव है ना। अब देखो ये नीचे खुलेगा तो एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा ये देखना है। एक्स एक्सिस को काटने के लिए आप ये क्या करना है, इसको y इक्वल टू 0 लेना। तो आपका क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x - 4 इक्वल टू 0। x का वैल्यू आ जाएगा 0 and 4। डब्बा खुलेगा नीचे 0 and 4 पे इंटरसेक्ट करेगा। तो मैं 0 यहां ले लेता हूं और 4 इधर। दिस मैं 1 2 3 काफी ऐसे कर सकता हूं। ये लो, बोलो, ये 0,4 एक्स एक्सिस हो गया। दिस इज 0 0 और ये 4 0 हो गया। ठीक, ये कौन है? ये वाला ग्राफ, जो भी बात ऊपर वाला। अब ये ऊपर खुलेगा, इसको 0 के बराबर कंपेयर किया तो x कॉमन आया, x - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया 0,1। ओरिजिन से ये भी निकलेगा बिकॉज कॉन्स्टेंट टर्म इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। ऊपर खुलेगा 0 1 पे इंटरसेक्ट होगा तो ऊपर खुलेगा, ये मालूम 4 यहां तो 1 लगभग यहां कहीं मैं बना देता हूं, तो ये थोड़ा छोटा होगा, मतलब काट के जल्दी वापस निकल जाएगा ऐसा। ये है हमारा y इक्वल टू x² माइनस एक्स, और ये जो है दिस वन इज y इक्वल टू 4x माइनस x²। जब अब क्या करेंगे, हमारा एरिया ये हो, दिस विल बी आवर एरिया। मैं इसको वहां लिख दूं बिकॉज मुझे यहां कुछ और लिखना। दिस विल बी y इक्वल टू 4x माइनस x²। हरा बच्चों समझ में? अब रिक्वायर्ड एरिया विल बी एरिया ऑफ दिस रीजन। तो इसके लिए आपको x का वर्टिकल पट्टी बना देंगे हम लोग। लोअर लिमिट ऑफ x इज 0 एंड अपर लिमिट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट a। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग कर्व को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x का वैल्यू। इसको सॉल्व कीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा आपको, तो x का वैल्यू आपको 5/2 आएगा, x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो ये इसका 5/2, 0 आ जाएगा। अब एरिया क्या होगा? नाउ एरिया विल बी y1 माइनस y2 एंड 0 to 5/2 dx। प्यारे बच्चों 0 to 5/2 हो गया। y1 कौन है? y1 हमारा हो गया, ऊपर कौन है? ऊपर 4x माइनस x², माइनस नीचे जो है दिस इज x² माइनस x। इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 to 5/2 4x प्लस दिस विल बी 5x माइनस 2x²। अब आपके लिए काफी आसान है, जब आप इसको सोल्व करेंगे, करके देखो सोल्व, पीछे कर रहे, वीडियो को पॉज करके करो, देखे। बहुत सारे बच्चों का
आंसर आ गया, द ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा 125/24 आंसर आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मतलब इसके बाद तो सिंपल ही है, ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, शेड द एरिया फॉर विच शेड द पोर्शन फॉर विच एरिया इज टू बी कैलकुलेटेड, देन पुट द वैल्यूज हियर इन दिस फॉर्मूला। यार कौन सा कंसेप्ट आपको लगा, वर्टिकल स्ट्रिप है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। At the question, the area bounded by the curve y equal to x, y equal to x plus sin x in interval 0 to pi। अब यहाँ पे हाँ क्या हो रहा है बच्चों, किसका ग्राफ, इसका ग्राफ नहीं आता है, ओके इसका तो आता है। चलिए ग्राफ बनाते हैं, पहले मैं ग्राफ आपको बना के दे देता हूं। y इक्वल x तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसा ग्राफ होता है। ये हो गया हमारा y इक्वल x। अब x प्लस साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ आपको आता है ये वाला, तो x में यानी इस लाइन में ये ऐड कर दो, इसको x एक्सिस मान लो, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये मैं करूं, दिस इज पाई, दिस वन इज 2 पाई, x इक्वल टू 2 पाई, दिस इज x इक्वल टू 5। आपको इस लाइन के बीच में, इस कर्व के बीच में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये 0 to पाई में, इस इंटरवल यानी फर्स्ट और सेकंड में, यू विल फाइंड दिस एरिया। ये कौन है, दिस इज y इक्वल टू x प्लस साइन एक्स, और नीचे जो हो गया। अब एरिया, वैसे भी आपको पता है कि साइन एक्स का एक लूप का एरिया 2 स्क्वायर यूनिट होता है, तो ऑप्शन आपका ए आना चाहिए। फिर भी एरिया आपका ये क्या हो गया, y1 माइनस y2 dx। ऊपर कौन है, ये 0 to पाई हो गया, 0 to पाई। ऊपर कौन है, x प्लस साइन एक्स, नीचे x की y को x है dx। कुल मिला के 0 to पाई, दिस इज साइन एक्स। अब आप कर सकते हैं, साइन एक्स का 0 to पाई 2 होता है, और वैसे इसका इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स 0 to पाई। आपका आंसर 2 स्क्वायर यूनिट मिल जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, नोट कर लो इसको। कॉस पाई -1 होता है। क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, these curves y is greater than or equal to x square minus 5x plus 4x plus y greater than or equal to 1, y is less than or equal to 0। जेई मेंस 2016 का सवाल था। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। मैं इसको पूरा कराता हूं, आप टेंशन लेना नहीं, ठीक है। ये x हो गया हमारा, ये y हो गया, ठीक है। अब देखो ये इन इक्वेशन है, दिस इज क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन एंड दिस इज लीनियर इन इक्वेशन। अब ये y इक्वल टू, मैं इसको ले लेता हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये एक पैराबोला है, और इसको आप कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको कंपेयर करेंगे 0 के बराबर, तो x माइनस दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आपका x माइनस 4 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1 एंड 4 पे कटेगा, पैराबोला होगा, ऊपर खुलेगा। पैराबोला होगा, ऊपर खुलेगा, 1 एंड 4 पे कटेगा। ये बात क्लियर होगी आपकी। तो अब मैं डायग्राम बना देता हूँ, आई मेक ए डायग्राम फॉर यू। ये लो, ओके, ये हो गया। अब हमें शेड करना है इसको, क्योंकि ये पोर्शन दिस इज शेडेड रीजन इज इंटीरियर ऑफ पैराबोला और एक्सटीरियर पैराबोला। मैं इसको लग में देता हूं 1 0 होगा, और दिस इज 4 0। आप 0 0 डालें इसमें, ओरिजिन इधर है, ओरिजिन इज हियर, तो 0 इक्वल टू ये 0 प्लस 4 इज 0 ग्रेटर देन 0, दैट मीन ये फॉल्स हो गया, मतलब इसके अंदर वाला पोर्शन शेड होगा, इंटीरियर ऑफ पैराबोला। मैं इसको लेता हूं, दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 इज अ लाइन
x equal to 0, y equal to 1, y equal to 0, x equal to 1, this line passes through like this. Slope is 1, it will go like this, -1 slope है. This is x plus y equal to 1. अब इस लाइन के इधर वाला उधर वाला पुट 0 0 हियर, 0 + 0 > 1 फॉल्स हो गया, तो यानी इस लाइन के भी इधर वाला ये नहीं होगा. फिर y इज नॉन नेगेटिव यानी नीचे, x एक्सिस के नीचे, y नेगेटिव है, x के नीचे होगा, ये y इक्वल टू 0 x एक्सिस हो गया इसके नीचे. तो हमें ये एरिया मालूम करेंगे, टू फाइंड एरिया ऑफ दिस रीजन. एक काम करो, आप इसको सॉल्व करो, सॉल्विंग 1 and 3, सॉल्विंग 1 and 3 आपको मिलेगा. 1 and 3 को सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा पॉइंट में, यहां दिस इज ए, दिस वन इज बी, पॉइंट सी आपको मिलेगा 3, -2, C 3, -2 हो गया. अब शेडेड पोर्शन के एरिया, मैं इसको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं बी. एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल प्लस ये वाला, तो इसको मैं ले लेता हूं A1, इसको मैं ले लेता हूं A2, तो हमारा एरिया हो जाएगा A1 + A2. अब A1 क्या है, दिस इज ट्राइंगल, ये 1 से लेके 3 तक, 1 से 3, तो दिस इज 2 यूनिट, और इसका बेस भी 2 है, तो इसका A1 क्या हो जाएगा 1/2, 2 × 2. एरिया ऑफ ट्राइंगल विदाउट इंटीग्रेशन, बिकॉज शॉर्टकट है, 1/2 बेस इंटू हाइट. अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, 3 से लेके 4 तक, 3 से लेके 4 तक x के नीचे मोड लगा देंगे, मोड लगा देंगे. ये कौन है, ये वाला, हु इज दिस, दिस इज x² - 5x + 4. नेगेटिव आएगा कैलकुलेशन में, परफॉर्म कैलकुलेशन, ये कट जाएगा. तो आपका हिंट हो गया अभी, योर ऑप्शन विल बी 19/6. यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशन, इंटीग्रेट इट, इसमें 2 ऐड कर दो, इसका जो आएगा मोड वाला, यू विल गेट द आंसर. 19/6 इज द आंसर, ऑप्शन डी. IIT का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का, काफी मजेदार सवाल, इसको नोट करते रहिएगा. कैसा लगा, इधर हो रहा पीछे सभी से, बहुत बढ़िया. क्या हो रहा है, ग्राफ बनाने में दिक्कत हो रहा है. अरे यार 11th क्लास का था ना, लीनियर इनइक्वालिटीज, चैप्टर नंबर 6. जेईई मेंस 2013 का सवाल ये रहा. एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू मोड ऑफ cos x - sin x एंड 0 to π/2, यानी फर्स्ट इंटरवल में आप रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड अबव x एक्सिस. यहां पे आपको मोड फंक्शन का ध्यान रखना है, तो मैं थोड़ा स्टार्ट करा देता हूं, बाद में आप कर सकते हैं. तो ये ध्यान रखो, देखो 0 से π/2 तक आप ट्रेवल करते हैं, तो 0 से कॉस का वैल्यू 1 से 0 घटता है, साइन के वैल्यू 0 से 1 तक इंक्रीज होता है, और π/4 पे दोनों के इक्वल हो जाता है. तो मैं इसको हिंट देता हूं आपके लिए, आप कर सकते हैं. तो एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 dx प्लस π/4 से π/2 dx. 0 से π/4 तक cos x बड़ा होता है, तो cos x - sin x सेम रहेगा, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी. cos x - sin x का आप इंटीग्रेट करेंगे, और यहां पे ये cos x - sin x नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन हो जाता है, मतलब दिस विल बी sin x - cos x. अब आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, ट्राई योर सेल्फ, आपका आंसर मिलेगा बी. ठीक है, हिंट मिल गया आपको. जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आपका आंसर आएगा. इसको लिखते रहो, आप करो, वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन करो, बाकी इंटीग्रेशन ही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है.
2013 में जेई मेंस में 2 क्वेश्चन आए थे, ये भी आया था। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू रूट एक्स 2y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 x एक्सिस एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्यारे बच्चों, ग्राफ आपको आना चाहिए, ग्राफ के बिना हमारा गुजारा हो नहीं सकता। तो अब ये वाला y इक्वल टू रूट एक्स आपको बताया था चैप्टर 15 में, ये वाला ग्राफ हो गया, ठीक है। ये y इक्वल टू रूट एक्स, इसका ग्राफ when y इक्वल टू 0 x 3 होगा तो 3 0 से गुजरेगा, 3 0 से गुजरेगा, तो 3 0 मैं लगभग यहां मान लूं और फिर आगे बढ़ जाएगा। ये स्लोप इसका 1/2 है। इज अ लाइन, दिस लाइन passes थ्रू 3 0। ओके, अब हमें ये तो O हो गया, दिस इज x एक्सिस, ये पॉइंट A हो गया, दिस इज B। हमें ये शेडेड पोर्शन का एरिया मालूम करना है। इसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाना है, दिस इज x इंटू डी वाई, यानी इसका मतलब x इंटू डी वाई है, तो मतलब ये y के टर्म्स में कन्वर्ट करने पर यहां से y का वैल्यू x के टर्म नहीं हो, x का वैल्यू y के टर्म्स में, इधर भी x का वैल्यू y के टर्म्स में हो जाएगा। तो ये मैं बताऊं, यहां अगर लिखे दिस इज 2y माइनस एक्स प्लस 3, तो x इक्वल टू क्या बनेगा, दिस इज x इक्वल टू 2y प्लस 3 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्विंग में यहां x की जगह हम y स्क्वायर डालेंगे, तो ये मिलेगा आपको 2y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। x की जगह y स्क्वायर यहां डाल दिया, तो ये कितना बनेगा, -1 से मल्टीप्लाई करूं, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। आपका फैक्टराइज हो जाएगा, दिस इज नॉट मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 एंड y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू 3 एंड -1, y का वैल्यू -1 जब हम इसमें रखेंगे तो y -1 इक्वल टू रूट एक्स, तो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, तो ये वाला वैल्यू रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। सो y इक्वल टू 3 हो गया, यहां पे y 3 है तो x का वैल्यू यहां डालो, 3 इक्वल टू रूट एक्स, क्या मिलेगा, 3 इक्वल टू रूट एक्स, तो x कितना आएगा, 9 आ गया ना, दिस इज 9,3। अब विद्यार्थियों देखो, एरिया हमारा, यहां से मैं चालू करता हूं वापस, एरिया इज x इंटू डी वाई, हॉरिजॉन्टल है, x का वैल्यू y के टर्म्स में यहां से 2y प्लस 3 एंड माइनस एक्स इक्वल वाई स्क्वायर, ये पूरा dy, और y का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम इज 3, 0 to 3, 0 to 3, दैट मैं सिंपल लिख दूं 0 to 3 2y प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप आराम से कर सकते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस वाई क्यूब बाई 3, 0 to 3 व्हेन यू परफॉर्म कैलकुलेशन, आपका आंसर मिलेगा 9 स्क्वायर यूनिट्स। बहुत आसान, सिर्फ डायग्राम बनाना ही बड़ी बात थी, बाकी इसमें कुछ नहीं है। लिमिट डायग्राम बनाओ, लिमिट करो, क्या क्या वैल्यू रखना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आ गया। लिखो, समझ में आ रहा भाई, वाई गुण कौन सा ग्राफ, ये बच्चा पूछ रहा वाई गुण रूट एक्स ग्राफ, चैप्टर 15 पढ़ा था, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल एक्स, रूट एक्स ग्राफ में ये बच्चा बोल रहा है ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का आपको ग्राफ आता है, ये पैराबोल हो गया, तो रूट एक्स में ओनली पॉजिटिव ऊपर वाला लेना, ये वाई इक्वल टू रूट एक्स ग्राफ, ये दिस इज वाई इक्वल टू रूट एक्स। हो गया, क्लियर हो गया है भाई, चलो करते रहो। सवाल नंबर 12, ये जेईई मेंस 2014 का सवाल आ गया फिर। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल ln x, y इक्वल ln 3 एंड x 0 एंड x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे आप। ये कुछ नहीं है, दिस इज y इक्वल टू log x है और ये y इक्वल टू log ऑफ 3 है। ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए,
log x का ग्राफ आपने बताया था, ये वाला, दिस इज द ग्राफ, ऐसे जाते 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 ऐसे हो जाएगा। थोड़ा और घुमा देता हूं मैं, लाइक दिस, दिस इज y इक्वल टू log x टू द बेस e। ये y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है पैरेलल टू x एक्सिस, ये y इक्वल टू log 3 है। अच्छा बच्चों, फिर x0 y0 दैट इज x एक्सिस, y एक्सिस, यानी दिस एरिया हैज टू बी कैलकुलेटेड। ये एरिया, आधा काम आपका हो गया। जेईई मेंस का सवाल है, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको दो भागों में बांटना पड़ेगा। ऐसे यू जस्ट ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, x dy, एरिया कितना हुआ x इंटू डी वाई। अब y के रेस्पेक्ट में है, y का मिनिमम वैल्यू लोवेस्ट रीजन, लोवेस्ट पोर्शन ऑफ द शेडेड रीजन, दैट इज y इक्वल टू 0 से लेके log 3 तक। ये देखो नया काम आ गया, log 3 इसकी अपर लिमिट, लोअर लिमिट इज 0। जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो यहां पे x को y के टर्म्स में कन्वर्ट करो। ये कौन है, y इक्वल टू log x है ना, तो यहां से x इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज x इक्वल टू व्हाट, e रेज टू y। ठीक है, तो मैं यहां पे करूंगा 0 टू log 3 e रेज टू y dy, और इसका इंटीग्रेशन e रेज टू y ही होता है। 0 टू log 3 क्या हो गया, बस e माना जाएगा, दिस इज e रेज टू log 3 एंड माइनस e रेज टू 0, बस e होगा, e रेज टू log ऑफ समथिंग, e रेज log दैट इज समथिंग, यानी 3 माइनस 1 आपका आंसर 2 आएगा। ऑप्शन है 2 1 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे भाई कई बच्चों, ओके, लगभग सभी बच्चों का, कई बच्चों का ऑप्शन बी आया है, बहुत बढ़िया, लिखते रहो, आगे बढ़ते रहो जवानों। थर्टीन क्वेश्चन AIEEE 2012 का सवाल है ये। एरिया बाउंड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 1/4y एंड x स्क्वायर इक्वल टू 9y y इक्वल टू 2। ये दोनों पैराबोला है, x की पावर इवन है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब पैराबोला में कौन से, एक तो चौड़ा होगा, एक कम चौड़ा होगा। यहां पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, मैं इसको लिख दूंगा, देखो एक ये पैराबोला है, दूसरा ये वाला है, इसको मैं लिख दूं y इक्वल टू 4x स्क्वायर, और यह लिख दूं मैं y इक्वल टू दिस इज x स्क्वायर बाई 9। तो जब x का वैल्यू यहां पे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा पैराबोला अंदर, आप लाइक दिस ऑल्सो, तो x का वैल्यू बढ़ाने से y का वैल्यू तेजी से इसमें बढ़ रहा, बिकॉज दिस इज 9 इंटू वाई। ठीक है, ओके, 9 इंटू वाई, तो ये और तेजी से बढ़ रहा, ये वाला ये तेजी से बढ़ रहा है। x का वैल्यू की 4 इंटू एक्स का 1 है तो y का 4 होगा, x2 है तो y कितना हो जाएगा, 2 है तो 16 32, और ये थोड़ा स्लोली बढ़ रहा, दैट मीन्स ये थोड़ा शार्प होगा। ये पैराबोला थोड़ा इस तरह का होगा अंदर वाला। ये कौन सा होगा, दिस आई कैन राइट हियर एज, ये y इक्वल टू 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला थोड़ा चौड़ा टाइप बनेगा ऐसा, लाइक दिस। तो इसको आप लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 9 में लिख सकते हैं, ये सेकंड वाला पैराबोला। एनदर लाइन इज y इक्वल टू 2, ये लाइन y इक्वल टू 2 की हमारी लाइन है। आपको पता करना है ये वाला एरिया, ये एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा, ये हम लोग ऐसे करेंगे, डबल करेंगे, ये सिमेट्रिक हो गया, दिस इज x इंटू डी वाई, तो एरिया इज 2 इंटू 0 टू 2 कर दूं और x dy कर देता हूं। अब बच्चों x का वैल्यू यहां से ले लेंगे, और यू कैन टेक फ्रॉम, कितना हो गया 3 रूट वाई, यहां से x का वैल्यू x 3 रूट वाई, 2 इंटू 0 टू 2
3 रूट वाई, यहां से फिर x, इसमें x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वाला, इसमें x का वैल्यू रूट वाई बाई टू, दिस इज माइनस रूट वाई बाई टू आ जाएगा। इसका जब आप इंटीग्रेट करेंगे आपका आंसर आना चाहिए 20 रूट 2 बाई 3 आएगा आंसर। अब तो कर सकते हैं आप 3 रूट 2 वाई माइनस रूट वाई बाई टू, करेक्ट है, योर ऑप्शन शुड बी डी करेक्ट। या इसके बाद इसको करके आप वीडियो को प्ले करके पॉज करके परफॉर्म योर कैलकुलेशंस देन मैच योर आंसर्स। अगर आपका करेक्ट आ रहा है तो +4 मार्क्स आप ले सकते हैं। AIEEE 2012 का सवाल तो कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ बनाया, कौन सा शेडेड रीजन है, कंसेप्ट कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा, हॉरिजॉन्टल करना है वर्टिकल करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 AIEEE 2011 का, बाउंडेड बाई दीज कर्व्स दे रखा, y इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू e, y इक्वल टू 1/x। सबका ग्राफ एंड इन पॉजिटिव x एक्सिस, यानी राइट में, y के राइट में ग्राफ y इक्वल टू x, y इक्वल टू 1/x आप बना सकते हैं। पहले इसका बना दें, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, तो अब हमें यहां से शुरू करते हैं। गोल गोल गोल, ये हो गया हमारा y इक्वल टू 1/x, ओके, एंड y इक्वल टू x, line passing through origin making 45 degree angle with positive x, x इक्वल टू e का वैल्यू कितना होता है पता, e इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 2.71। तो जब आप देखो बच्चों वो e इधर होगा, इनको सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू 1/x को जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं यहां रख दूं x इक्वल टू x इक्वल टू 1/x, आपको मिलेगा x स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू प्लस -1, -1 इस तरफ होगा अगर होता तो x इक्वल टू 1 हो गया, x इक्वल टू 1, तो यहां से y इक्वल टू भी 1 हो गया। मतलब ये हो गया, ये जो चीज है, ये लाइन और ये हाइपरबोला दे विल इंटरसेक्ट एट 1 1। अब प्यारे विद्यार्थियों x इक्वल टू e 2.71, x इक्वल टू 1 तो ये हो गया, दिस इज x इक्वल टू 1, x इक्वल टू e डबल होता है 2.7, लगभग इधर होगा, दिस इज द लाइन x इक्वल टू e। आपको ये एरिया मालूम करना है, दिस एरिया हैज टू बी कैलकुलेटेड नाउ। तो मैं यहां इसको करूंगा, एक तो ये ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल का ये कितना, दिस इज 1 और इसका हाइट भी 1 हो गया, तो एरिया विल बी व्हाट, तो इसका एरिया मैं A1 ले लूं, दिस एरिया इफ आई टेक A2, तो दिस इज A1 प्लस A2। अब A1 तो क्या है, ट्राइंगल है, और A2 हमारा क्या बच्चों, देखो A2 ये 1 से लेके E तक, 1 से लेके E तक मैं कर दूंगा y इंटू डी एक्स, ट्राइंगल का बेस 1 हाइट 1, तो कितना हुआ 1/2, 1 इंटू 1। ऐसे देखो ये शॉर्टकट, अगर ट्राइंगल आपको मिलता है तो जल्दी आप जरूर आप शॉर्टकट मारना, अदरवाइज आपका टाइम बहुत लगेगा। और दिस इज 1 टू e, और e हमारा y कितना 1/x है ना, ये वाला, तो 1/x dx। अब ये कितना हो जाएगा 1/2 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 1/x का log x होता है, इंटीग्रेशन 1 टू e हो गया, तो दिस विल गिव यू 1/2 प्लस log ऑफ e माइनस log ऑफ 1। तो अब ये 1/2 प्लस log e होता है 1 और ये हो गया 0। योर आंसर इज 3/2 ऑप्शन है कहीं 3/2, 1 A B C D, डी ऑप्शन 3/2 आंसर करेक्ट है। आ गया सभी का, शाबाश, इधर हुआ सभी का, यहाँ पे सबका हो रहा है, आपका गलत क्यों है भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक करो इसको।
3/2 आंसर है करेक्ट। सवाल नंबर 15 आ गया, IIT स्क्रीनिंग 2002 का क्वेश्चन है। और उसके बाद दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी, मैंने पेपर देखा था यूपीएससी 2019 के पेपर में एक क्वेश्चन था ये वापस। बच्चों, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू mod x माइनस 1, y इक्वल टू माइनस mod x प्लस 1। मैं आपको फिर से बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, आप ग्राफ्स वाला एक बार चैप्टर जरूर पढ़ लो। चैप्टर 15 आप पढ़िएगा, जेई वाला मेरा वीडियो देखिएगा। जब तक आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना आता आप यहां फंस जाएंगे। अब y इक्वल टू mod x का ग्राफ है, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ उसमें पढ़ा था। mod x का ग्राफ है, ऊपर रहेगा, बाहर माइनस हो तो वर्टिकली डाउनवर्ड शिफ्ट होगा थ्रू 1 यूनिट। यानी यहां पे ये मान लो दिस इज 1, ये इतना 1 है, और यहां पे भी 1 है, और यहां पे भी 1 है, ठीक है। तो ये इधर शिफ्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसमें ये अगर x पॉजिटिव है तो दिस इज x प्लस x माइनस 1, यानी ये y इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ है। और x इज नेगेटिव, मतलब y के लेफ्ट में दिस विल बी y इक्वल टू माइनस x माइनस 1। ये दोनों मिला के बात करें तो ये पूरा वाला, ये जो है दोनों है, बात करें तो ये वाला ग्राफ है, दिस इज y इक्वल टू mod x माइनस 1 इफ यू टॉक अबाउट दीज टू ग्राफ्स। ये क्या माइनस mod x, देखो y इक्वल टू मैं mod x प्लस 1 करूं तो ये ग्राफ क्या वर्टिकली 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने बताया f माइनस एक्स, आपको याद आ रहा कुछ, ठीक है, माइनस एफ एक्स, तो ये क्या होगा, इसका नीचे हो जाएगा, इसका थोबड़ा नीचे आ जाएगा। ये ऊपर ऐसे चल रहा था, यहीं से इसका वर्टेक्स डाउन, देखो ये पहले तो ऐसा था ये, अब यहीं जैसे नेगेटिव mod x हुआ है तो नेगेटिव mod x दिस विल ट्रेवल लाइक दिस, और ये 0 0 है, ठीक है। और ये अगर x प्लस का है तो mod x x होता है, तो कुल मिला के ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। और x अगर माइनस का है तो mod x माइनस एक्स होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाता, दिस विल बिकम y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब जब आप इनको सॉल्व करेंगे, योर दिस इज द इलाका फॉर विच एरिया इज टू बी कैलकुलेटेड, दिस इज द इलाका। तो ये आप करेंगे y इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस, ये पैरेलल है, इसका स्लोप माइनस 1 है, mx y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करते हैं, इसका स्लोप 1 है, दीज लाइन्स आर पैरेलल। फिर जब इंटरसेक्ट करता है, इफ यू सोल्व दिस इज 1 0 and this is 0 1, this one is minus 1 0, and this gives you 0 comma minus. Clearly the shaded portion is a square, स्क्वायर है, ये 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया। आप जब चेक करेंगे ये हम कर सकते हैं, देयर आर 4 ट्राइंगल्स, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। इसकी साइड कितनी है, √2 है ना, ओके, साइड इक्वल टू √2, क्या हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज √2। तो एरिया क्या हो गया, साइड स्क्वायर, दैट इज √2 का स्क्वायर। या आप 4 ट्राइंगल है, 1/2 1 into 1, द ऑप्शन विल बी, आंसर हमारा 2 करेक्ट है, 2 है ऑप्शन में, A बी ऑप्शन इज करेक्ट। इजी, नोट कर लो इसको, डरने की बात नहीं। जिसने ग्राफ वाले चैप्टर के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, उसने आधी मैथमेटिक्स के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। क्वेश्चन नंबर 16 2020 का जेई मेंस 2020 का सवाल है ये। लेट f(x) इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ x प्लस 1 comma √1 minus x for all x which are less than or equal to 1. The area bounded by y equals to fx and x axis each. अब यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, करना तो वीडियो को पॉज करके 5 मिनट से ज़्यादा आप वक्त लेंगे नहीं, ऑलराइट। तो मैं ये कर्व 2 ले लेता हूँ। ये हमारा क्या है, y इक्वल टू, एक तो हमारा x प्लस 1 है, दूसरा y इक्वल टू √1 माइनस x है।
इसका ग्राफ तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, ओके, x 0 y 1, तो एक तो यहाँ पर कटेगा ही, और दूसरा y इक्वल टू 0 x इक्वल टू -1, तो एक यहाँ पे चला जाएगा। ये लाइन तो ऐसी चली जाएगी, कोई समस्या नहीं है आपके लिए। ओके, स्ट्रेट लाइन निकाल दो फटाफट। ये वाला 0 1 और दिस इज -1 एंड 0, और ये लाइन आपकी होगी, दिस इज y इक्वल टू x प्लस 1। ओके, इसमें x 0 y 1 हो रहा है, ये भी कर्व है, इधर से निकलेगा। फिर when y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, तो ये इधर से जाएगा, 0 1 एंड 1 0 से निकलेगा। बट इसका ग्राफ ऐसा होगा लाइक दिस, ये हो जाएगा हमारा, दिस इज y इक्वल टू √1 माइनस एक्स। ग्राफ बनाना बड़ी चीज, और ये दिस इज 1 0। अब आपसे पूछ रहा है कि एरिया और x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये हो गया हमारा x लेस देन इक्वल, दिस इज x इक्वल टू 1, दिस इज x इक्वल टू 1, यानी इसके उधर उधर x इक्वल टू 1 है। एंड x एक्सिस ऑल्सो, मतलब आपको ये वाला लाइन, ये वाला कर्व, ये x एक्सिस, दैट मीन यू टू फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस दिस पोर्शन। अब ट्राइंगल में तो क्या दिक्कत है, देखो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो हो जाएगा 1 इंटू दिस इज 1 ऑल्सो, ये भी 1 हो गया। तो टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस वन, तो इसको मैं कर सकता हूं y इंटू डी एक्स, दिस वन इज y और ये dx हो गया, और 0 to 1, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, ट्राइंगल प्लस 0 to 1 y dx। बच्चों, ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, तो दिस विल गिव यू 1/2 1 इंटू 1 प्लस 0 to 1 y क्या है, दिस इज सिंपल √1 माइनस एक्स। यू वांट टू ट्राई योर नोट बच्चों, पीछे करो, बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आ गया है। अभी इधर आ गया है, इधर 1/6 आया, क्या आया देखे आपका, कितना है अभी 7/3, उस तरफ कितना है, इतना जल्दी कर लिया 11/6, और इधर आपका कितना है भाई 7/6। देखे किसका अलग अलग आंसर आ रहा है सभी के, तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। 1/2 बहुत फास्ट कर लिया यार। तो इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, ये क्या हो गया, 1 माइनस एक्स का पावर 3/2 हो जाएगा, और नीचे 3/2 ऊपर जाकर 2/3 हो जाएगा, और इंटू -1 होगा, और ये वाला काम 0 से लेके 1 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 में -1 यहां लिख देता हूं, -2/3, तो मैं 1 माइनस एक्स 0 to 1, कितना आंसर आ जाएगा 1/2 -2/3 है आपके पास, -2/3। देन अगर आप 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 -1 माइनस 0, अब ये कितना हो गया 1 माइनस 0, ये खत्म, -1 और -1 इंटू दिस, तो आपका आंसर 1/2 प्लस 2/3। व्हेन यू टेक एलसीएम इज 6 आ गया, 3 + 4 7/6 आंसर आ रहा है, आंसर 7/6 आ रहा है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट बाय 7/6। कितने बच्चों को आया, अरे काफी आ गया अब तो है। इंटीग्रेशन गलत किया था, -1 लगाना भूल गए थे, दैट वाज द प्रॉब्लम। अब ठीक है, करो इसको। सवाल 17, ये जेई एडवांस उसी साल 2020 में आया था, काफी मजेदार क्वेश्चन। आपका एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू 2 cos x, y इक्वल टू 3 tan x एंड y एक्सिस, जब और इन -π/2 से π/2 तक आप निकालेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम यहाँ ग्राफ निकालना होगा। cos x का y इक्वल टू 2 cos x, देखो मैं समझा देता हूं, y इक्वल टू 2 cos x, cos x का रेंज कितना होता है, -1 to 1 होता है ना, cos x -1 to 1 होता है, सो -1 से लेके cos x होता है 1 तक, तो 2 cos x कितना हो गया, -2 से लेके 2 cos x
2 तक, यानी cos x मैक्सिमम वैल्यू 2 तक जाएगा। और इवन हम कह सकते हैं cos x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 2 cos 0 दैट इज 2। तो यहाँ पे मतलब ये 1 है तो मैं इसको मैं यहाँ 2 इफ आई कैन एज्यूम दिस एज 2, तो दिस इज 0,2 मैं कर सकता हूँ। अब x की जगह π/2 मैं यहाँ π/2 रख दूँ, इफ आई पुट π/2 हियर, यहाँ मैं -π/2 रख देता हूँ। π/2 रखेंगे तो x इक्वल टू π/2 तो y इक्वल टू 0 आ रहा है, यहाँ पे कटेगा π/2, 0। ओके, और इधर तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा लाइक दिस। अब आगे चलता जाएगा, हमें लेना देना नहीं उससे। इट विल गो लाइक दिस, -2 तक जाएगा नीचे। अब आ जाएगा y इक्वल टू 3 tan x, tan फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो y इक्वल टू tan x का ग्राफ ऐसे होता है, तो 3 tan x 3 टाइम्स यानी बढ़ेगा y थोड़ा और तेजी से बढ़ जाएगा। कर सकते हैं हम लोग x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 0 से निकलेगा। फिर दूसरा मैं अगर करूँ x अगर π/4 रख दूँ, x इक्वल टू π/4 तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो π/4 तो यहाँ होता है इसके बीच में, π/4 इधर है, ठीक है, एंड 3 काफी ऊपर है, तो यहाँ इस 2 ये 1 2 तो 3 थोड़ा मैं यहाँ मान ले तो मिड पॉइंट, तो ये π/4, 3 इधर से निकलेगा। सिमिलरली ये -π/4, -3 इधर से निकलेगा। उसके बाद मैं यहाँ कर सकता हूँ, दिस ग्राफ इज लाइक दिस, चला जाएगा और फिर ये भी ऐसे हो जाएगा, सेम शक्ल बनेगी इसकी, बना देना, ठीक। नाउ रीड क्वेश्चन अगेन, बाउंडेड बाय द y इक्वल टू 2 cos x, y इक्वल टू 3 tan x, y एक्सिस अगर ये नहीं देता तो भी चलता, y एक्सिस, और इधर तो करना ही नहीं है, ये वाला नहीं करना बिकॉज ये मिलेगा ही नहीं कहीं। सो दिस एरिया हैज टू बी कैलकुलेटेड, दिस वन। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ये तो 0 0 हो गया, दिस इज पॉइंट O, दिस वन इज A एंड B। यहां पे आपको क्या करना होगा, देखो एरिया आपका हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, इधर मैं y dx कर दूं, y dx, x का वैल्यू 0 से लेके कहां तक, पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट, इसका मतलब ये वहां, ये क्या y इक्वल 3 tan x हो गया ना। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में दोनों कंपेयर कर लो, सॉल्विंग यू गेट, हिंट देता हूं मैं आपको, सॉल्व करो मैं, क्योंकि वीडियो लंबा बन रहा है। सॉल्विंग, इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग, ओके, 2 cos x इक्वल यानी 3 tan x इक्वल टू 2। कोई बता सकता है कैसे सॉल्व करेंगे इसको, है भाई, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, दोनों तरफ कॉस से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 3 sin x इक्वल टू क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर x, यहां पे 3 sin x इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, क्या हो जाएगा ये बताओ, इधर गया 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x, चेक करने में गड़बड़ है तो -2 इक्वल टू 0, क्वांटिटी फॉर्मूला लगाओ, ठीक है ना, क्वांटिटी फॉर्मूला लगा दो, ये तो क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x माइनस साइन x। अब ये आंसर आ रहा है आपका, मैं 2 sin x कॉमन लेता हूं, दिस इज 4 sin x, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव स्प्लिट क्या है, तो ये हो गया sin x प्लस 2 -1 कॉमन sin x प्लस 2। अब देखो sin x प्लस 2 एंड 2 sin x -1, sin x प्लस 2 ये मिलेगा sin x इक्वल टू -2 एंड 1/2, बट -2 रिजेक्टेड है क्योंकि sin x का रेंज -1 से 1 तक होता है, ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट माल हो गया। तो sin x इक्वल टू क्या आया 1/2, इसका मतलब x क्या आया π/6, मतलब इस पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट π/6 आ गया, और y कोऑर्डिनेट हम y ले लेते, जरूरत नहीं। अब आप करिएगा योर इंटीग्रेशन, नाउ यू स्टार्ट नाउ। इंटीग्रेशन क्या हो गया 0 to π/6
इंटीग्रेट करेंगे 2 cos x माइनस 3 tan x, ऊपर 2 cos x है माइनस 3 tan x। प्रोसीड नाउ, चेक वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नो। विच आंसर डू यू गेट? आज जेई एडवांस का क्वेश्चन था, करिए इसको, पहले आप करिएगा फिर मैं सॉल्यूशन कर, इसको लिखिए पहले। इंटीग्रेट कीजिए cos x का sin x और tan x का log of sec x होता है। किया इधर किसी ने? हो रहा है इंटीग्रेशन, इसका sin x और इसका log of sec x, तो 2 sin x और माइनस 3 log of sec x, 0 to π/6 इवेल्युएट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आया किसी का? है भाई पीछे इधर आ रहा है? क्या आया ऑप्शन ए? इधर क्या आया? बी आया। बी किस किस का आया? आपका आया? यस। चलो मैं करके दिखाता हूं अभी आपको किसका सही है। अब इसका इंटीग्रेशन जस्ट यू सी हियर, 2 इंटू साइन cos x साइन एक्स लिख दिया 0 to, और 10x log of sec x, साइन π/6 माइनस साइन 0 दैट इज 1/2 माइनस 0, ये तो हो जाएगा। अब ये log of sec π/6 माइनस log of sec 0, गेटिंग और नॉट? आई एम कमिंग दिस साइड, सॉरी। यहां पे sec π/6 का 2/√3 होता है और sec 0 1 होता है। अब यहां देखिए बच्चों, 3 log 2 एंड माइनस, सो मल्टीप्लाई किया है 3 log 1/√3, ये log m माइनस log n हो गया, ठीक है। ये 1/√, log m इंटू 1, ये 2 इंटू 1/√3 कर दिया कोई, और log 1 0 होता है, log 1 0 खत्म हो गया। आई कैन राइट दैट, आई एम लेफ्ट हियर, दिस इज माइनस 0, log 1 0 होता है, ठीक है, ओके। अब यहां पे मैंने ये √3 ऊपर लेके आया, या log 1 माइनस log √3 के माइनस माइनस प्लस हो गया 3 log √3 हो गया। √3 को 3 का पावर 1/2 डाला, 1/2 हैज बीन टेकन दैट साइड, तो अब तो ज्यादा दिक्कत नहीं, 1 माइनस 3 log 2 एंड दिस इज प्लस 3/2 log 3, आंसर आ गया आपका। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यहां पे आप कर सकते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, मेंस का नहीं है, 5 डबल कंसेप्ट लगेगा, 5 मिनट तो लगेगा। सबसे बड़ी चीज यहां पे ग्राफ बनाना था, ठीक है। चलिए करिए, बाकी इंटीग्रेशन आपको आता ही है। क्वेश्चन जेई मेंस 2021 का, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x equal to -1, x equal to 2 and this function when x less than or equal to 1 it is x square minus x square plus 2, when x is greater than 1 it is 2x minus 1। यहां पे देखो -1 से 1 तक करना है आपको, -1 x equal to -1 ये पड़ा आपका, x equal to -1, और दूसरा x equal to 2 तक आप जाएंगे। अब कई बार x equal to 2 तक आप आ गए। अब ये जो ग्राफ है ये कुछ नहीं, ये उल्टा पैराबोला होगा, 1 से छोटा होगा, दिस इज 1 ईयर, तो ग्राफ यहाँ कॉम्प्लिकेटेड, और 2x 1 से बड़ा तो इस तरह की लाइन आएगी आपको, तो ग्राफ काफी कॉम्प्लिकेटेड बना गया यहाँ पे। तो इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत ही कहाँ पड़ी, बिना मतलब का वक्त जाया करेंगे हम, सीधा शुरू करेंगे। रिक्वायर्ड एरिया हिंट दे दूं मैं आपको, कर सकते हैं आप। तो एरिया विल बी इक्वल टू -1 से 1 तक, क्योंकि -1 से 1 तक क्या होगा, -x² प्लस 2 होगा, एंड फिर 1 से लेके 2 तक, यहां 1 यहां पड़ा ना, 1 से लेके 2 तक दिस इज 2x - 1 dx, क्योंकि -1 से 1 तक ये ग्राफ आएगा, ये वाला ऊपर -1 और 1 के बीच में, इसके ऊपर ये आएगा जैसा भी होगा, और फिर ये लाइन आ जाएगी ऊपर, ठीक है। इसको आप करिएगा, करेंगे तो आपका आंसर, अब मैं यू कैन डू इट, योर आंसर विल बी ए, 16/3 आपका आंसर आएगा। चेक करो अगर आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आपका आंसर आ गया 4 नंबर ले लीजिएगा, और अपनी पीठ खुद थपथपाना है भाई,
इधर देखते, अरे बहुत सारे बच्चों को आ भी गया, बहुत बढ़िया है। इट इज माइनस एक्स इसको प्लस 2x, ये माइनस एक्स क्यू बाई 3 n प्लस 2x, एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स। करो इसका इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेशन करनी और कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन था। 19 क्वेश्चन AIEEE 2004 का क्वेश्चन है, फॉलोड बाई NDA 2015। इजी क्वेश्चन। आपको शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, ग्राफ वाला चैप्टर तो मैंने बताया, ग्राफ वाला चैप्टर जिस बच्चे ने पढ़ लिया उस बच्चे के लिए क्वाड्रेचर का चैप्टर एक बाएं हाथ का खेल हो गया, हलवा हो गया, हलवा। सो y इक्वल टू mod x माइनस 2, दिस इज द ग्राफ, मोड फंक्शन का ग्राफ है। 2 यूनिट राइट में शिफ्ट होगा, कैसे होगा वो मैं नहीं बताऊंगा अभी आपको। इधर होगा मैं लंबा कर देता हूं इसको, एक्स एक्सिस, तो दिस इज 2 यूनिट्स। अब यहां पे ये 2 0 है, ये y इक्वल टू 2 से छोटा है तो दिस इज माइनस एक्स प्लस 2 है, 2 से बड़ा है तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। इसका 2 क्रिटिकल पॉइंट है। x इक्वल टू 1 यहां होगा लगभग, दिस इज x इक्वल टू 1 हो गया। और अगेन x इक्वल टू 3, ये इधर जितना चले थोड़ा और चलो, x इक्वल टू 3, 2 से एक कदम आगे, ये x इक्वल टू 3 हो गया। तो ये एरिया, दिस एरिया, ये 2 ट्राइंगल है, सिमेट्रिक ट्राइंगल, एरिया सेम है। इसका 3,1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1 1, यानी दोनों ट्राइंगल का y कोऑर्डिनेट 1 है, इसका मतलब दोनों का हाइट 1 यूनिट है। ये कितना हो गया, 1 हो गया, इधर से इधर तक, इधर से इधर 1 हो गया। तो 2 ट्राइंगल के एरिया, तो हमारा एरिया कितना हुआ, 2 ट्राइंगल्स। तो 2 ट्राइंगल का 1/2 बेस इनटू हाइट, तो आंसर इज 1 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन सी आपका सही है। लिख लो, कितना मजेदार था, काफी आसान था, फालतू डर रहे थे, बहुत बच्चों ने कर भी लिया यार, बहुत बढ़िया बात है। अब लास्ट क्वेश्चन, इज इट रीडेबल टू यू ऑल और नॉट? रीडेबल ना, बढ़िया। द पैराबोलाज y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y डिवाइड द स्क्वायर रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर आप ड्रॉ करें तो एक स्क्वायर बनेगा। उस स्क्वायर को ये 2 पैराबोला डिवाइड कर देते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं, और वो S1 S2 S3 भी areas of these parts numbered from top to bottom, then the ratio of S1 ratio S2 ratio S3 is what? सबसे पहले तो मैं ये x इक्वल टू 4 ये मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं आपको, या फिर आप दोनों पैराबोला ड्रॉ करेंगे। एक पैराबोला x इक्वल टू 4y ऊपर खोलेगा, गेटिंग और नॉट। दूसरा ये इधर खुलेगा, y इक्वल 4x। अब जब आप इनको सॉल्व करेंगे, यू सॉल्व देम, इनको सॉल्व करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज ओनली बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला, वो आपका आएगा 4,4। ये इतनी बार क्वेश्चन आया, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। तो दिस पॉइंट इज 4,4। अब आप ये कोड x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 4 आप ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन जो होगी, दिस इज x इक्वल टू 4, दिस इज y इक्वल टू 4। ये जो रीजन OABC बना, यहां पे 3 भाग हो गए। इस स्क्वायर को इसने 1 2 3 भागों में बांट लिया। ये मैं फिर बोल रहा, इनको आप S1 S2 S3 अगर नंबर दें तो इनका एरिया आप निकालेंगे। तो बढ़िया चीज मैं बताऊं आपको, S1 और S3 दे आर सिमेट्रिक, S1 S2 इक्वल ही है। तो इसका क्या है, व्हाट इज S2? S2 क्या है, इट इज LR इंटू LR/3। मैंने आपको शॉर्टकट्स का नोट्स बताया था, आपको याद है कि नहीं है? तो LR कितना है,
4 इंटू 4/3, यानी इसका 16/3 है। S2 16/3 है, पूरा एरिया कितना 16 हो गया, ओके ये सॉरी 16/3 हो गया। 16 में से 1/3 ये हो गया, ये दोनों इक्वल है, देयरफॉर क्या हो गया S1 एंड S2 वो भी 16/3 हो गया, सब सेम है। इसका मतलब S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3। अपर आंसर क्या आएगा 1:1:1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड मेनी अ टाइम्स, काफी इंपॉर्टेंट। और इस तरह का क्वेश्चन आज के लिए 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक में डाल दिया गया है। उसमें पूछा गया एरिया ऑफ दिस रीजन या किसी एक रीजन का एरिया पूछा गया, एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब आप ये हमारा चैप्टर था, बहुत सारी प्रैक्टिस आप करेंगे। मैं आपको एडवाइस करूंगा आप कम से कम 50 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।